ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे, नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया रे। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे, नाच नंद लाल नचावे बाकी मैया रे। ठुमक 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 पग धरत कन्हैया रे, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे, नाच नंद लाल नचावे बाकी मैया रे। नाच नंद लाल नचावे बाकी मैया रे, नाच नंद लाल नचावे बाकी मैया रे। यशोदा मैया अपने लाला को नचा रही हैं, भगवान ठुमक ठुमक होके चल रहे हैं, लेकिन आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे। क्यों? आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? अगर भगवान चल रहे तो लग रहा है ना ताली सेवा करते हुए। ठुमक ठुमक पग ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे। ओ नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया रे। नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया रे। नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया रे। घुंघरू बाजे चाल मतवारी, पाँव में घुंघरू बाजे चाल मतवाली। पाँव में घुंघरू घुंघरू घुंघरू, पाँव में घुंघरू बाजे चाल मतवारी। पाँव में घुंघरू बाजे चाल मतवाली। आंगना में देखो, आंगना में चले देखो लेत बलैया रे। आंगना में चले देखो लेत बलैया रे। नाच नंद लाल नचावे हरि की नैया रे। नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया रे। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे। नाच नंद लाल नचावे बाकी मैया रे। तुम
ठुमक पग ठुमक ठुमक बाजे ठुमक पग धरत कन्हैया रे नाच नंदलाल नचावे मैया रे नाच नंदलाल नचावे मैया रे ठुमक ठुमक पग ठुमक ठुमक पग भरत कन्हैया रे नाच नंदलाल नचावे मैया रे नाच नंदलाल नचावे उनकी मैया रे बोलिए नंद के लाला की जय हो। और यशोदा मैया अपने लाला को श्रृंगार करके पालने में पौड़ाती है और मैया पालने को झुला रही है। आप सब लोग भी झुलाने आ रहे हैं तो एक एक करके झुलाने आइए। हम सब लोग चलते हैं नंद भवन में और नंद भवन में चल के भगवान के पालने के लिए झुलाते हैं। कैसा सुंदर भगवान का पालना बना हुआ है। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अरे चंदन का है पलना चंदन का है पलना रेशम की लागी डोर झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर पलना पलना चंदन का है पलना रेशम की लागी डोर छिल्ला में झूला झूले छिल्ला में झूला झूले श्री नटवर नंद ताली सेवा करते हुए सभी लोग एक एक करके आते जाए और पलना को झुलाते जाए। नेक लाला को धीरे धीरे झुलाइयो नहीं तो गिर जाए। देख यशोदा मैया देख यशोदा मैया मन ही मन में फूले देख यशोदा मैया मन ही मन में फूले आज कन्हैया मेरो पालना में झूले आज कन्हैया मेरो पालना में झूले आज कन्हैया मेरो पालना में झूले आज खुशी है छाई आज
खुशी है छाई छिल्ला में चहूं ओर, आज खुशी है छाई छिल्ला में चहूं ओर। झूला झूले अरे झूला झूले ब्रज में, अरे नटवर नंद किशोर। हरि बोल। जय जय। और यशोदा मैया क्या कर रही है? झवक नए बढ़ गई आप। झवक झुलावे मैया, झवक झुलावे मैया ताज के आंचल। झवक झुलावे मैया ताज के आंचल। माथे पे बिंदिया नैनों में काजल। माथे पे बिंदिया नैनों में काजल। झवक झुलावे मैया ताज के आंचल। माथे पे बिंदिया और नैनों में काजल। झवक झुलावे मैया ताज के आंचल। माथे पे बिंदिया ओ नैनों में काजल। देती सखियां बधाई, देती सखियां बधाई यशोदा जी को कर जो। देती सखियां बधाई यशोदा जी को कर जो। झूला झूले ब्रज में, हरे नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की लागी डोर। चंदन का है पलना रेशम की लागी डोर। झूला झूले हर झूला झूले ब्रज में, हर नटवर नंद किशोर। झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। बोलिए नंद के लाला की जय हो। भगवान ऐसे अनेक लीलाएं करते हैं। आज महाराज भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य आए। और मैंने आपको कल बताया था कि पहले लोग भगवान के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा उद्धार हो। लेकिन आज ये विडंबना आ गई है कि हम टिंटू मिंटू चिंटू रिंटू रखने लगे। कल हमने सुना था कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और अंत में नारायण को पुकारा और उसकी सदगति हो गई। ऐसे ही भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए कौन आए? गर्गाचार्य। और गर्गाचार्य जी आते हैं तो मैया
रोहिणी जो है उनकी गोद में बलराम जी बैठे और यशोदा मैया की गोद में कौन बैठे? कन्हैया बैठे। दोनों मैया ने क्या किया? बोले अदला बदली कर लो। कन्हैया चले गए रोहिणी मैया की गोदी में और यशोदा मैया की गोदी में कौन आ गए? दाऊ भैया बलराम जी। पंडित जी ने आए, पंडित जी ने आके जैसे ध्यान किया, बोले अरे मैया तुमने दोनों लाला को बदल के रख दिया है। मैया समझ गई कि ऐसे वैसे पंडित जी नहीं है, तो सब जान गए। तुरंत नंद रानी ने अपने गले का 9 लखा हार निकाल के पंडित जी के चरणों में रख दिया। और आज गर्गाचार्य ने भगवान जी का नाम जब करण किया है, भगवान को देख के तो गर्गाचार्य की समाधि लग जाती है, एक टक देखने लगते हैं और भगवान का नाम करण संस्कार करते हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इनका नाम संकर्षण है। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए, इसलिए इनका नाम संकर्षण है। इनका नाम हलधर है, ये हल को धारण करने वाले हैं। इनका नाम बलभद्र है। इनका नाम दाऊ दयाल है। इनका नाम बलराम है। और अब कन्हैया का जब नामकरण संस्कार किया है, तो गर्गाचार्य जी महाराज ने जब नामकरण संस्कार किया तो भगवान को देख के कहने लगे कि इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम तो अनेक हैं, लेकिन मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से कुछ रख रहा हूं। ये गौ का पालन करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम गोपाल है। ये मुरली को बजाने वाला है, ये मोर पंख को धारण करने वाला है, ये बिहारी है, ये कुंज में विचरण करने वाला कुंज बिहारी है। इनके तो अनेक नाम हैं, ये जोन सी लीला करेंगे वही इनका नाम पड़ जाएगा। इनके नाम अनेक अनूपा। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नामकरण संस्कार किया है। इधर यशोदा मैया ने कहा है, महाराज आपने नामकरण कर दिया, अब जरा भोजन प्रसादी बना लीजिए, भोजन पाके जाइएगा। गर्गाचार्य बोले ठीक है, भोजन की व्यवस्था की जाए। यशोदा मैया ने घी आटा वगैरह सामान सब कुछ दे दिया। गर्गाचार्य ने भोजन बनाया, भोजन बन के तैयार हुआ, तुलसी का पत्ता डाला और ठाकुर जी को भोग लगाने बैठे। और जैसे ही भोग लगाया ना, कन्हैया घुटुवन चल के आके और थाली में भोजन कर। गर्गाचार्य देखे, बोले अरे यशोदा तेरे लाला ने देखो हमारा भोजन जूठा कर दिया है। बोले महाराज मैं आपको फिर से सामान देती हूँ, आप फिर से भोजन बना लीजिए। गर्गाचार्य ने फिर से भोजन बनाया और भोजन बनके तैयार हुआ, तुलसी का पत्ता रखा और भोग लगाया। ठाकुर जी फिर आगे पानी लगे। आंखों को खोला तो देखा कि भगवान भोजन कर रहे हैं। अरे यशोदा तेरो लाला तो अभी से ना जाने क्या क्या लीला करे। मैंने फिर से भोजन बनाया है, फिर से आके हमारे भोजन को जूठा कर दिया। अब मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। यशोदा जी ने अपने हाथों को जोड़ दिया और कहने लगी कि विनय करी महाराज सो महर जोर जुगपान, बहुर पाक कीजियो क्योंकि बालक है नादान। महाराज आप फिर से बना लीजिए, बालक नादान है ना। पुनः भोजन बनाया है गर्गाचार्य ने। भगवान ने फिर से भोजन को आके पा लिया है। गर्गाचार्य जी बोले मैया अब लगता है यशोदा तेरो लाला हमें आज भोजन नहीं करने देगा। गर्गाचार्य ने जब ये कहा तो यशोदा मैया ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी क्या? बोले बिन भोजन के लौट गए
तो मैं तो पाप कमाऊंगी, ओ प्रेम प्रसादी पालेना मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी। महाराज, अगर आपके दरवाजे से, आपके गांव से अगर कोई भूखा जाता है, आप किसी को भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए कि आप अपना पाप कमा रहे हैं। यशोदा मैया बोली, अगर आप भूखे जाएंगे तो मुझे पाप मिलेगा, मैंने पाप कमाया है, और प्रेम प्रसादी पाके जाएंगे तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी। यशोदा ने भगवान को समझाया है। कन्हैया बोले, मैं काहे को जाऊं, वही तो बुलाते हमें बार बार के आके भोग लगाओ। भगवान ने जैसे ही दर्शन दिया है गर्गाचारी को, गर्गाचारी समझ गए और हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, गर्गाचारी जाते हैं। आज ब्रज में भी, ब्रज की जो गोपियां हैं वो भगवान को नाच नचाती। जरा देखिए, एक मिनट के लिए सोचिए कि 9 लाख गौएं नंद बाबा के नित नव माखन होए। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश, जो जिनका ध्यान करते हैं, भगवान उनके ध्यान में नहीं जाते हैं, लेकिन ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। वह अहीर की छोहरिया भगवान को छचिया भर छाछ पे नाच नचा रही है। काय पे? छाछ, छाछ में मट्ठा। अभी इस समय प्रेजेंट में जो समय चल रहा है, इस समय भी क्या कोई मट्ठे की कीमत है? आपके गांव में बिकता है क्या मट्ठा? तो फिर कीमत कहां होगी? अभी अगर किसी के यहाँ लेने जाओ तो वो पैसे लेता है क्या मट्ठे के? नहीं लेता है। तो उस समय तो देखिए, आपके 9 लाख गौएं नंद बाबा के नित नौ माखन होए। इतनी गौएं होने के बाद में भी भगवान नाचते हैं। बोले किसके लिए? मट्ठे के लिए। जो आज फ्री में मिल रहा है, उस समय भगवान मट्ठे के लिए नाचते। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। जो सारे संसार को नचाता है, वो केवल प्रेम के उस मक्खन को पाने के लिए, प्रेम रूपी उस मन मक्खन को पाने के लिए भगवान नाचते हैं। आज गोपियों ने एक प्लान बनाया है, चलो चल के भगवान का दर्शन करना है। जो नई नई बहुएं आई ना, तो उन्होंने सोचा कि नाम तो बहुत सुना है कि नंद के लाला, नंद के लाला, लेकिन मैंने दर्शन तो कभी नहीं की वो नंद के लाला को। चलो आज दर्शन करेंगे। बोले हमें कौन, हमारी सासू मैया जाने नहीं देंगी तो कैसे जाएंगे? तो सब बहुएं जब जमुना जी में जल भरने को गई ना, तो सबने अपना अपना प्लान बनाया। बोले क्या? बोले जब मैया जी दुर्गा जी के मंदिर जल चलाने जाए, तो सब अपने घर में जाके अपनी अपनी मटकियों को फोड़ देना। बोले फिर क्या हुआ? बोले जब सासू मैया आके पूछेंगी कि ये मटकी किसने फोड़ी, बोले वही नंद के लाला फोड़ गए। सबने प्लान बना लिया, अपने घर में जाके धम धमाधम मटकियों को फोड़ डाला। सासू मैया ने पूछा कि ये क्या हुआ? बहू बोली नंद को लाला आए हो, मेरे मना करने पे भी मटकियों को फोड़ के चला गया। तो सासू मैया बोली सुनो, तुम जाके यशोदा से शिकायत करके आओ, अगर हम जाएंगे ना तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हारे सामने फोड़ा ना? बोले हाँ हमारे सामने ही फोड़ा है। बोले तो जाके तुम शिकायत करके आओ। और सारी बहुओं ने जाके और यशोदा मैया से शिकायत करने के लिए चलती हैं। और जैसे ही चली, उनकी शिकायत नहीं है, ये तो भगवान के दर्शन करने के लिए चल रही हैं। कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। और जाके कहती हैं क्या? यशोदा मैया से कहने लगती हैं, अरे अपने लाला की
हो अपने कनुआ की, हो अपने लाला की सुन लो शिकायत। हे यशोदा मैया, यशोदा जी ने कहा क्या हुआ? बोले आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है कि सब लोग चले आ रहे हैं। अरे बोले नेक्स्ट सुनो हमारी। बोले क्या? बोले अपने लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है, नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। और कह रही है क्या? अपने लाला की सुन लो शिकायत, अपने लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। ओ जो बताने के काबिल नहीं है, नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। वो जो देता है दर्द दिल को, जो देता है दर्द दिल को, वो दिखाने के काबिल नहीं है, नहीं है, वो दिखाने के काबिल नहीं है। खाली सेवा करते हुए सभी लोग। और कह रही है ओ मैया पहली शिकायत हमारी, मैया पहली शिकायत हमारी, यमुना पे मिली थी मुरारी। हाँ यमुना पे मिली थी मुरारी, मुरारी उसने तोड़ी, उसने तोड़ी गगरिया हमारी, उसने तोड़ी गगरिया हमारी, वो जल भरने के काबिल नहीं है। अपने लाला की हो अपने कनुआ की, अपने लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, बताने के काबिल नहीं। एक एक करके यशोदा मैया से उन सभी गोपियों ने एक एक शिकायत दी है। यशोदा मैया बोली मेरो लाला यशोना है। बोले क्यों? बोले हमने सुना है कि तुम ही हमारे लाला को प्रेम से बुलाती हो और माखन मिश्री का भोग पहले तुम ही तो लगाती हो। और यशोदा मैया बोली क्या? बोले मेरा प्राणों से प्यारा कन्हैया, अरे मेरे प्राणों से प्यारा कन्हैया, ये शिकायत के काबिल नहीं है, ये शिकायत के काबिल नहीं है। भगवान ऐसी अनेक लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान मिट्टी को खाते हैं। भगवान ने
मिट्टी को खा के मिट्टी को शुद्ध किया। देखिए भगवान हमारे पर्यावरण का कितना ध्यान रखते हैं। भगवान ने मिट्टी को खा के मिट्टी को शुद्ध किया, जल से कालिया नांग को निकाल के जल को शुद्ध किया, तृणावृत को मार के वायु को शुद्ध किया, अग्नि का पान करके अग्नि को शुद्ध किया। लेकिन आज हम लोग इतनी गंदगी फैला रहे हैं वातावरण में। भगवान अपने पर्यावरण का इतना ध्यान रखते हैं। भगवान ने मिट्टी खाई और जैसे ही मिट्टी खा के भगवान ने पृथ्वी को शुद्ध किया है। यशोदा मैया भगवान को पान कराती हैं और भगवान एक दिन कहते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना लाऊं, मुझे चंदा चाहिए। यशोदा मैया बोली लाला तेरे को मैं चंदा कहां से लेके आ जाऊं, वो उतनी दूर है और तू यहाँ है। भगवान बोले ना मैया हमको तो चंद खिलौना चाहिए। मैया बोली अगर नहीं लाके देंगे तो क्या करेगा? भगवान बोले सुनो धमकी भी दे रहे हैं। और भगवान बोले सुरभि को पय पान न करी हो, बेणी सिर ना गुथे हो। मैं सुरभि गैया का दूध नहीं पीऊंगा, मैं अपनी चोटी नहीं कराऊंगा अगर आप चंदा ला के नहीं देंगे। यशोदा मैया ने एक सुंदर थाली में जल भरा है और उस जल में दिखाया कि देखो लाला इसमें चंदा दिख रहा है। भगवान बोले हाँ दिख रहा है। तो बोली मैया अब तुम पकड़ ले, मैं जा रही हूँ काम करने। यशोदा मैया चली गई है और भगवान ऐसी अनेक लीलाएं करते हैं। तत्पश्चात आज जब ब्रज में इतनी ज्यादा राक्षसों का आना होता है, यमलार्जुन के जो वृक्ष थे भगवान ने ऊखल बंधन की लीला से उनको मुक्त किया है। तत्पश्चात आज नंद बाबा के जो भैया हैं उन्होंने नंद बाबा से कहा है कि चलो यहाँ पे गोकुल में बहुत से राक्षस आते हैं, हम चल के वृंदावन में रहेंगे। और सब वृंदावन में आते हैं। वनम वृंदावनम नाम पश्यव नवकाननम, वनम वृंदावनम नाम पश्यव नवकाननम। वृंदा कहते हैं तुलसी को, जहां तुलसी का वन है वो है वृंदावन। और उस वृंदावन में भगवान आते हैं। भगवान को लेके आज नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी लोग अपने अपने छकड़ों पे सारी सामग्री रखकर आते हैं। वृंदावन में आए। वृंदावन की अपार महिमा है साहब। मीरा जी ने कहा है, मीरा जो आपकी लोधी समाज में हुई, उन्होंने कहा है क्या मुझे वृंदावन अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है के आलीरी मोहे लागे वृंदावन ही को, 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 लागे वृंदावन को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन को। सारी सेवा करते हुए घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा।
लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। मोहे लागे वृंदावनी को हरि मोहे लागे वृंदावनी को। हरि मोहे लागे वृंदावनी को। हरि मोहे लागे वृंदावनी को। लागे वृंदावनी को। मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर। गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको ओ भजन बिना नर फीको। अगर जीवन में भजन नहीं है, मीरा जी कह रही कि अगर भजन नहीं है केवल भोजन है तो भजन के बिना ये नर फीका है। भजन बिना नर फीको। भजन बिना नर फीको। मोहे लागे वृंदावन को। हरि मोहे लागे वृंदावनी को। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। निर्मल नीर बहुत जमुना को। निर्मल नीर बहत यमुना को। निर्मल नीर बहुत यमुना को। निर्मल नीर बहत यमुना को। दर्शन गोविंद जी को। दर्शन गोविंद जी को। हाली मोहे लागे वृंदावन को। हाली मोहे लागे वृंदावन को। हाली मोहे लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को। हरि मोहे लागे वृंदावनी को। लागे वृंदावन लागे वृंदावनी। बोलिए वृंदावन धाम की जय।
तो महाराज आज सभी ग्वाल बाल भगवान के साथ में कहाँ आ गए? वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में जब आए हैं तो भगवान ने यशोदा मैया से कहा कि मैया, दाऊ भैया और सब लोग वृंदावन में आके गौएं चलाने जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते? मैया बोली ऐसे थोड़े जाएगा। बोले लाला, हम ब्राह्मण से मुहूर्त दिखाएंगे और मुहूर्त दिखा के उसके बाद में हम तुम्हें जाने देंगे। पंडित जी से सुंदर मुहूर्त निकलवाया है और मुहूर्त निकलवा के आज भगवान ने अपनी एक टीम बनाई है ग्वाल वालों की। और भगवान छोटे छोटे बछड़ों को लेके जाते हैं। मैया ने सुंदर भगवान का श्रृंगार किया है और श्रृंगार करने के तत्पश्चात भगवान को कलेवा दिया है और कलेवा लेके भगवान चलते हैं। ग्वाल बाल सब लोग जा रहे हैं भगवान के साथ में, छोटी छोटे। अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी, ताली सेवा करते हुए, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो बारो सो नन्नो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो सो नन्नो सो मेरो मनन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मनन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। अरे आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। ओ बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे 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 ग्वाल, छोटो सो बारो सो नन्नो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। अरे कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। ओ श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो
तो मेरो नंदन गोपाल। और भगवान जैसे ही जाते हैं गौओं को चराते हैं, और एक दिन क्या हुआ, और भगवान ग्वाल वालों के साथ में जैसे ही गए, एक दिन भगवान ग्वाल वालों के साथ में गौओं चरा के जब भोजन करते हैं ना, कलेवा करते हैं, तो एक दिन ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे कि ये भगवान ये तो झूठा मीठा खा रहा है। भगवान को ग्वाल बाल बीच में बैठा लेते और क्या करते, कोई खिलाता, ये देखो कोई कन्हैया मेरी मैया ने कितना अच्छा कचौड़ी बनाई है, जरा चक्के दे। इतने में कोई खिसकाता, देख कन्हैया मेरी मैया ने मालपुआ बनाया। कोई कहे मेरी मैया ने जलेबी बनाई, पूड़ी बनाई। भगवान को थोड़ा थोड़ा भोग लगाते, भगवान पा रहे हैं थोड़ा। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये भगवान, एक भगवान का मित्र था जो बेचारा कभी कुछ लेके नहीं जाता था, और बेचारा वो कभी कुछ प्रसाद लेके भी नहीं जाए। भगवान बोले आज तू क्या लेके आया, आज तो हम तुम्हारा ही प्रसाद पाएंगे। वो बोला मैं लेके आ रहा था, लेकिन आज तुमने जल्दी बुलाया ना तो हम तो घर पे छोड़ा है। लेकिन वो तो कभी कुछ लेके जाता भी नहीं था। भगवान बोले तो आज तुम ही लेके आओ, हम तुम्हारा ही प्रसाद पाएंगे। और जैसे ही वो गया और जाके अपनी मैया से पुकारा है, मैया आज कन्हैया ने पहली बार कहा है कि आज तुम कुछ लेके आओ। तुम्हें पता है कि मैं कभी कुछ लेके नहीं जाता हूं। मैया बोली लाला मैं तुम्हें क्या दे दूं, अपने घर में तो कुछ है भी नहीं। मैं यशोदा के यहाँ से मांग के लाती हूँ, तुम्हें खिलाती, मैं भी खाती। मैं कुछ दिनों से गई नहीं। बोले मैया पहली बार भगवान ने कहा है कुछ तो दे दो। 2 दिन बासी मट्ठे की कड़ी रखी थी, उसने उसी को लिया और लेके चला गया। रास्ते में सोच रहा है कि जिसकी 9 लाख गौएं हैं वो नंद का छोरा क्या मेरी इस 2 दिन बासी मट्ठे की कड़ी को खाएगा। बेचारे ने एक झाड़ी के पीछे छिपके स्वयं ही उसको पीने लग गया। लेकिन भगवान ने आके बोले क्यों रे दारी के, तू हमें भोग लगाने को लाया और तू खुद पा गया है। भगवान ने जैसे ही कहा उसने झट से उस मटकी को फोड़ दिया। लेकिन उसने जब जल्दी जल्दी पिया तो उसके मुंह में कुछ लग गई। भगवान ने अपनी जीभ से उसी को ही चाटा, क्योंकि मेरा भक्त ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं इसलिए मैं जो लाया भगवान उसको पाएंगे नहीं। भगवान ने उस 2 दिन की बासी मट्ठे की कड़ी जो उसके मुंह पे लग गई थी, भगवान ने उसी को प्रसाद समझ के पाया। ब्रह्मा जी ऊपर ब्रह्मलोक से देख रहे भगवान है जो जूठा खा रहा है। उनको डाउट हो गया ये भगवान नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी आज जैसे ही भगवान भोजन कर रहे, कलेवा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने आके भगवान की गौओं को चुरा लिया और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को ले गए। थोड़ी देर बाद
भगवान के ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। और जब ले गए, भगवान ने आंखों को बंद किया, पता चला कि भगवान की गौएं और ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। भगवान ने अपने आप से उनको बना दिया और भगवान अपने घर आते हैं। 1 वर्ष तक ये लीला चली है। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने जब आके देखा है कि जैसे भगवान रोज गौओं को चराते थे ना, वैसे ही चरा रहे। ब्रह्मा जी सोच रहे इनको चुरा के तो मैं ले गया था, लेकिन ये कहां से आ गया। जब तक ब्रह्मा जी इस पृथ्वी लोक पे आए, भगवान ने एक अपने ब्रह्मा जी बना के ब्रह्मलोक में भेज दिए। ब्रह्मा जी जब हार गए, थक गए, तो अपने लोक में गए। पता चला कि यहाँ तो पहले से ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी ने आके भगवान से क्षमा याचना मांगी है और ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान देखे भी नहीं। और भगवान वहां से ब्रह्मा जी से कुछ कहे। ब्रह्मा जी जब चले गए, तत्पश्चात भगवान धेनुकासुर नामक एक जो गधे के रूप में था उसका उद्धार करते हैं। और आज भगवान ग्वाल वालों के साथ में काली दह पे आते हैं। और काली दह पे आके भगवान जो कालिया नांग है जमुना जी में, भगवान उसको जल से मुक्त कराते हैं। क्योंकि काली दह में इतना जहर था कि अगर कोई गऊ ने अगर जल पी लिया तो वो मर जाता था। ऊपर से अगर पक्षी निकला तो वो भी गिर जाता था। भगवान ने आज काली दह पे आके और लीला की है। हम भी चलते हैं, दर्शन करते हैं। अरे काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे, काली दह पे, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। हरि बोल। ग्वाल बाल सब ग्वाल बाल सब सखा संग में, 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 ग्वाल बाल सब सखा संग में। हर गेंद को, हर गेंद को, हर गेंद को खेल रचायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।
अरे काहे की पट गेंद बनाई, 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 ओ काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली लहरे खेल आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। बोलो बाके बिहारी लाल की। रेशम की पट गेंद बनाई, 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 ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो तो कन्हैया, काली लहरे खेल आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। ताली सेवा करते हुए अरे मारी टोल गेंद गई रहने, मार टोल गेंद गई रहने, मारी 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 टोल गेंद गई रहने। अरे गेंद के संग में धायोरी मेरो मारो तो कन्हैया, काली लहरे खेल आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली लहरे खेल आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। जबे से बोली, नागन जबे से बोली, नागन जब ऐसे उठ 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 बोलियो तू, अरे क्यों तू दह में आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली लहरे खेल आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली लहरे खेल आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली लहरे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली लहरे खेल आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। और भगवान आके जैसे ही काली दह पे लीला की है,
गेंद भगवान की जैसे ही जमुना जी के अंदर गई और भगवान ने काली दह के ऊपर जो नृत्य किया है, भगवान का एक नाम पड़ा है क्या? नटराज राजा। नटराज कहते हैं भगवान शंकर को, और भगवान का नाम पड़ा है नटराज राजा। भगवान ने आज काली दह के फनों पर जब नृत्य किया है, तत्पश्चात ऐसे 3 लोग हुए जिन्होंने भगवान से बहस की है, काली, बलि और बाली। लेकिन अभी समय भी नहीं है कथा में अंदर जाने का। तो कालिया नाग भी भगवान से कहता है कि प्रभु इसमें हमारी गलती क्या है, ये बताइए। भगवान बोले तुमने इस जहर को इस दही में जो फैला रखा है, गैयां पीती हैं इस जल को मर जाती हैं। भगवान बोले, तो कालिया नाग बोला कि हमारी गलती क्या है? भगवान बोले तुम्हारी गलती नहीं है। बोले नहीं। बोले महाराज ये बताओ हमें बनाया किसने? भगवान बोले हमने। बोले हमें जहर किसने दिया? भगवान बोले हमने। बोले अगर आपने अमृत दिया होता तो हम अमृत छोड़ते, आपने विष दिया तो हम विष छोड़ गए। आप ही के लोग तो गाते हैं क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी। भगवान आपने जो हमें दिया हमने आपको दे दिया। भगवान बोले हमने आपको एक नाग लोक भी दिया है, आप वहां जाके रहो। बोले वहां गरुड़ जी के डर के मारे हम नहीं रहते, वो हमें खा जाएंगे। भगवान बोले जाओ, अब तुमसे गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? बोले अभी हमने आप पे मोहर लगा दी है। जैसे अपने गांव में आपने देखा होगा कुछ लोग कुत्ते पालते हैं, और जो पाले जाते हैं उनके गले में एक पट्टा होता है कि नहीं होता? और जो पाले नहीं जाते हैं वो बिना पट्टे के होते हैं। अगर पट्टे वाले कुत्ते को अगर आपने मार दिया तो आपके पास शिकायत आएगी, कंप्लेन आ जाएगी। और जो वैसे ही घूम रहा है उसको वो रोज पिटता रहता है। भगवान बोले अभी तक थे आप फालतू, अब हो गए हो पालतू। और जो भगवान का होता है, जिसने सनातन धर्म में जन्म लिया है और जो हिंदू है, उसके गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष का गुलिया होना अति आवश्यक है। और जिसके गले में देखो ऐसे होता है ना माला होती है, वो है पालतू। और जिसके गले में नहीं है वो कैसा है? हमने नहीं कहा, आप लोग समझ जाइए। रुद्राक्ष अगर आपके गले में रुद्राक्ष होता है तो आपको जीवन में कभी लकवा नहीं लग सकती है। ये रुद्राक्ष की ताकत है। तुलसी का एक भी अगर गुड़िया आपके हृदय से, शरीर से, बॉडी से अगर टच होता है, यमराज के यमदूत आपके प्राण नहीं ले जा सकते, देवदूत ले जाएगा। ये टीकमगढ़ की एक घटना है, अभी समय नहीं है सुनाने का। तो महाराज सनातन धर्म में अगर जन्म लिया है तो तिलक लगाओ, चोटी होना चाहिए, तुलसी की माला या रुद्राक्ष होना चाहिए। आज और मजहब के लोगों को अपने धर्म के कार्यकलापों करने में शर्म नहीं लगती, लेकिन धन्य है सनातन धर्म के लोगों को शर्म लगती है। मंदिर जाते हैं अगर लोग कहने लगते हैं बड़े धर्मात्मा बन गए, वही दिन से बंद हो जाता है। टीकमगढ़ का नाम टीकमगढ़ क्यों पड़ा पता है आपको? क्योंकि ये टीका लगाने वालों का गढ़ था। अभी भी आप जाइए तो आपको 80% लोग तिलक लगाए मिलेंगे टीकमगढ़। गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे उनसे कहा गया कि तुम अपना तिलक मिटाओ, अपनी चोटी कटा दो। वो बोले नहीं, बोले तुम दीवाल में जिंदा चिन्ह दिए जाओगे। बोले हम चिन्ह दिए जाएंगे लेकिन अपनी तिलक और चोटी नहीं कटाएंगे। लेकिन आज हम तिलक लगाने में गर्व महसूस नहीं करते।
अरे अगर सनातन धर्म में जन्म लिया है तो तिलक लगा के जाओ, चोटी होना चाहिए, तिलक होना चाहिए। आज भगवान ने गरुड़ के ऊपर अपने चरण को जैसे ही स्पर्श कराया है, चरणों से जैसे ही उसके ऊपर मोहर लगा दी भगवान ने। बोले अब गरुड़ जी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, और रमण द्वीप के लिए वो चला गया। तत्पश्चात भगवान वहां से चलते हैं। आज भगवान कहाँ आते हैं? यशोदा मैया अपने घर में व्यंजन बना रही हैं, भोजन बना रही हैं। आज तो बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है, भोजन नहीं बनता है, हमारे घर में खाना बनने लगा है। पहले रसोई हुआ करती थी, अब किचन होने लगी। पहले माताएं शुद्ध होके भोजन बनाया करती थी, आज चप्पल पहन के बनने लगा है। ठाकुर जी को भोग कहां से करें? बोले नहीं महाराज जी, किचन वाली चप्पल अलग है, लेकिन है तो चप्पल ही ना। पहले रसोई होती थी तो भोजन में रस बरसता था, अब किचन है तो किचकिच होती रहती है, और जो भोजन करता है वो भी किचकिच में जाता है। यशोदा भैया अपने घर में भोजन बना रही हैं। कन्हैया पहुंचे, बोले मैया मुझको भूख लगी है, कुछ दे दो ना। मैया बोली लाला तू दूर हट। बोले क्यों? बोले अभी हम जय जय को भोजन बना रहे हैं। भगवान मन में सोच रहे हमसे बड़ो जय जय कौन होगा, हमसे बड़ो जय जय होगा और हमको पता ही नहीं है। देखो कलयुग में भगवान भी बहुत मिल जाएंगे आपको, जिसके भी 10-20 लाख चेले हो गए समझो भगवान बन जाता है। कुछ लोग हमसे बोले महाराज जी हमारे गुरु जी हैं वो भगवान हैं। हमने कहा भगवान वो है जो जेल में जन्म लेता है और जेल में जन्म लेके भी बाहर आ जाता है। हमने आजकल के कलयुग के भगवान हम जेल में जाते हैं तो बेल पे भी बाहर नहीं आ पाते। यशोदा मैया ने सुंदर भोजन बनाया है। भगवान से कहा नहीं लाला ये जय जय को प्रसाद बनाए हुए। भगवान सोच रहे हमसे बड़ो जय जय कौन हो गया महाराज। मैया बोली जाओ जाके बाबा से पूछना। नंद बाबा से आके पूछा है, बोले बेटा ये इंद्र की पूजा है। इंद्र की? बोले इंद्र जल बरसाता है और जल वृष्टि करेगा, हमारी गौओं को हरा हरा चारा होगा और वो भोजन करती हैं, हमें अन्न प्राप्त होता है, हमारी नदियां भर जाती हैं, हमें जल मिलता है। भगवान बोले ये तो उसका काम है, उसे तो बरसाना ही पड़ेगा। नंद बाबा से आज भगवान ने कहा है चलो हम गिरिराज जी की पूजा करते हैं, जिसकी तलहटी में हम रहते हैं। भगवान ने जैसे ही कहा है, बोले ये बताओ तुम्हारो इंद्र का भोजन आके स्वयं पाता है? बोले नहीं। तुम्हें दर्शन देता? बोले नहीं। तुम्हारी रक्षा करता? बोले नहीं। तो बोले हमारे गिरिराज जी की शरण में चलो। बोले वो क्या स्वयं प्रसाद पाएंगे? भगवान बोले पाएंगे। पाएंगे? बोले पाएंगे। बोले अगर इंद्र गुस्सा करेगा तो हमारी रक्षा करेंगे? बोले करेंगे। ठीक है। आज सब लोगों ने भोजन बनाया, प्रसाद बनाया, अपने अपने छकड़ों पे रखा है और प्रसाद लेके चलते हैं। कहा? गोवर्धन के लिए। देखिए हम सब भी गोवर्धन चलते हैं। कहाँ चलते हैं? गोवर्धन। अब आप लोग बोले कि महाराज बैठी छिल्ला में गोवर्धन कैसे पहुंच जाएंगे? लेकिन मैं बता रहा हूं आपको पुण्य लगेगा गोवर्धन जाने का। कैसे लगेगा? क्योंकि पूजा जो होती है एक है मानसिक पूजा तन से और एक है मन से। तो सर्वश्रेष्ठ जो पूजा है वो है मानसिक पूजा। कैसे? एक बार एक सेठ जी एक पंडित जी के पास में गए। बोले पंडित जी ऐसी पूजा बताओ जिसमें पैसे खर्च नहीं। पंडित जी बोले तो एक काम करना सेठ जी आप घर में जाके और आसन बिछा के बढ़िया बैठ जाना और भगवान का ध्यान करना कि हमने भगवान को बैठने के लिए सुंदर आसन लगाया है, जल भरा है, भगवान को स्नान कराया है, चंदन लगाया है, फूल माला चढ़ाई है, प्रसाद लगाया है, सुंदर भगवान की आरती की है, भगवान को पंखा झला है। सेठ जी ने कहा ठीक है।
सेठ जी अपने घर में गए, ना वहां भगवान थे, ना वहां जल है, ना वहां फूल है, ना वहां प्रसाद है। सेठ जी आंखों को बंद करके मन में सोच रहे, भगवान को बैठाल दिया है, भगवान को गंगा जल से स्नान करा रहे, अब हमने भगवान को चंदन लगा दिया, अब हमने भगवान को फूल चढ़ा दिए, अब हमने भगवान को प्रसाद पवाया दिया, अब भगवान की हम आरती कर रहे हैं। लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है, मन से कर रहे थे। सेठ जी को मन से पूजा करते करते साहब 11 वर्ष हो गए। कितने? 11 वर्ष हो गए। सेठ जी अब सोचे कि जब मन से पूजा हो रही, कुछ लग नहीं रहा है, तो बोले थोड़ा पूजा का स्टैंडर्ड बढ़ा दो। कैसा? बोले बढ़िया सोने की हमने सारोट चौकी रखी है, उस पे मखमल का वस्त्र डाला है, भगवान को बैठा दिया। अब बोले स्नान कराना है तो जल भरने तो हमें कहीं जाना नहीं है, तो बोले हम गंगा जी से लाए ना, तो मन से गंगा जी चले गए, गंगा जल ला के स्नान कराया। बोले प्रसाद, तो बोले मथुरा से पेड़े लाते हैं, उनका भोग लगाएंगे। सेठ जी ऐसे मन से पूजा करने लगे घंटों। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी पूजा कर रहे थे, सेठ जी ने भगवान को भोग लगाया दूध का। दूध में जैसे ही सेठ जी ने शक्कर डाली, वो शक्कर थोड़ी सी ज्यादा गिर गई। राधे। और जैसे ही सेठ जी ने दूध शक्कर डाली, और शक्कर डाली, और सेठ जी सोच रहे अरे राम राम, शक्कर तो ज्यादा गिर गई, अब ना वहां दूध है ना शक्कर है, मन से भी ज्यादा गिर गई। सेठ जी ने हाथ डाल के निकालना चाहा शक्कर को, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों रे सेठ, तुझे 11 साल हो गया, एक चिरोजी दाने का भोग भी नहीं लगाया, आज मन से अगर शक्कर ज्यादा गिर गई तो तूने उठा ली।